जालोर शहर में पाठशालाएं से कैसे पढ़ा गया तोपखाना नाम जाने। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम उस स्थान के बारे में जानेंगे जिसे संस्कृत के महान विद्वान राजा भोज ने अपने काल में निर्मित करवाया। जिस तरह अजमेर की पाठशाला को 2.5 दिन की झोपड़ी के नाम से पहचानते हैं, वैसे ही इस पाठशाला को वर्तमान में तोपखाने के नाम से जाना जाता है। इस पाठशाला का ये नाम 1311 में अलाउद्दीन का जालोर आधिपत्य होने के बाद रखा गया और वर्तमान में इसे तोपखाना मजीद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जालौर जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में तोपखाना भी अपना महत्व रखता है। जालौर शहर के मध्य में स्थित है ये इमारत हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही है। बताया जाता है कि जालौर की ये इमारत कभी एक भव्य संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी। इसे राजा भोज ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। राजा भोज ने अपने समय में अजमेर और धार में कई स्कूल बनाए हैं। देश की आज़ादी से पहले अधिकारियों द्वारा इस स्कूल का उपयोग गोला बारूद के भंडारण के लिए किया जाता था। इसके बाद से ही इस स्कूल का नाम तोपखाना पड़ गया था। वर्तमान में इस स्कूल की इमारत काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन पत्थर की नक्काशी के कारण अभी भी ये पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में सफल रहती है। इस इमारत के दोनों ओर 2 मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में ही मूर्ति स्थापित नहीं है। अगर आपकी जालौर घूमने की योजना है तो आपको तोपखाना जरूर ही देखना चाहिए। यहाँ पर आने का मार्ग है। इसे देखने के लिए पंचायत समिति कार्यालय से सीधी वाली सड़क, जो कि बड़ी पोल से होकर जाती है, से जाया जा सकता है। इसे तिलकपुर से होकर भी तोपखाना तक सीधा रास्ता जाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं, जो करीब 800 साल पुराना है। जाने इसके बारे में। जालोर नगर के मध्य में परमार राजा भोज के काल में निर्मित एक भव्य संस्कृत पाठशाला एवं देवालय के अवशेष मौजूद है, जो शताब्दी बीत जाने पर भी अपनी पूरी भव्यता को संजोए हुए ही भोज संस्कृत साहित्य का अधिकारी विद्वान था। उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक शालाएं बनवाई, जिनमें भोज की राजधानी धार, अजमेर तथा जालोर में बनवाई गई तीनों पाठशालाएं एक ही आकृति की है। आजकल धार की संस्कृत पाठशाला एवं देवालय 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से तथा जालोर की पाठशाला तोपखाना के नाम से जानी जाती है। राठौर के राजाओं के शासनकाल में इसमें तोप रखी जाती थी, इस कारण तोपखाना कहा जाने लगा। परंतु आज भी इस पाठशाला के प्रांगण में कुछ तोपें रखी हुई है, जिसे देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद रसद विभाग ने इसी अनाज का भार बनाया था। ये पुरातत्व विभाग की धरोहर है। यहाँ एक चौकीदार रहता है। जालोर स्थित पाठशालाओं में पत्थरों पर अत्यंत बारीक एवं सुंदर कारीगरी की गई है। दोनों मोड़ के पार्वों में छोटे छोटे देवालय बने हुए ही, जिनमें अब कोई प्रतिभा स्थापित नहीं है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने मुख्य आहता बना हुआ है, जिसके विशाल स्तंभों पर छतर टिकी हुई है। प्रत्येक स्तंभ अपनी बारीक कारीगरी से दर्शक को घंटों बांधे रखा बसकता हो। इन पर उत्कीर्ण पुष्प, घंटे, जंजीरें, लता, हाथी तथा ज्यामितीय आकृतियों मध्यकालीन कला वैभव का मुंह बोलता उदाहरण है। इस मुख्य प्रांगण के दाहिने कोने में एक वृक्ष भूमि से लगभग 10 फीट ऊपर बना है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। यहाँ संभवतः आचार्य के बैठने की व्यवस्था थी, जहाँ से वे बड़ी संख्या में उपस्थित शिष्यों को एक साथ संबोधित करते थे। इस स्मारक में आज भी 276 खंभे हैं, जो कि इसकी समुद्रता का प्रतीक है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय बाएं ओर को एक भग्न देवालय अलग से बना है, जहां संभवतः शिवलिंग स्थापित था। अब यहाँ विभिन्न देव देवताओं की मूर्तियां खंडित अवस्था में पड़ी है, जिनमें विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश तथा वाराह अवतार की मूर्तियां विशिष्ट है। शाला में स्थित दाहिनी ओर का पार्श्व अधूरी कला से सज्जित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण कार्य निरंतर चल रहा था, किंतु किसी कारणवश, संभवतः किसी मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण के कारण, इसका निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देना पड़ा। लगभग यही स्थिति मुख्य मंडल के बाहर की ओर स्थित आर्च की है, जो बनते बनते अचानक अधूरे छोड़ दिए गए हैं। मंदिर मौजूद है। इनमें सबसे पुराना मंदिर आदिनाथ का है, जो कि 8वीं शताब्दी में जैन तीर्थ काल है। मंदिर में मौजूद मंडप का निर्माण 1182 4.1 एडी में एक श्रीमाली वैश्या यासोविरा ने करवाया था। किला गहरी किला की दीवारों और चहानों के बीच स्थित है। इस संरचना का निर्माण संगमरमर से किया गया था। पार्वनाथ मंदिर का निर्माण जालोर के शासकों ने करवाया था और उसके पश्चात सन 1785 एडी में इस मंदिर का विनिर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में शानदार तोरण और सुनहरी छतरी है। इस मंदिर का निर्माण बालपोल के निकट किया गया है, जो किला की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। महावीर के मंदिर का चंद्रविहार नाहद्राव के नाम से भी जाना जाता है।
इस मंदिर का नाम प्रतिहार शासक ने रखा गया था, जो जैन परंपरा के नायक थे, जिन्होंने 24वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है शांतिनाथ और अष्टपद का निर्माण 13वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। पाठशालाओं में इसके 3 द्वारा में से उत्तर के द्वार पर पारसी लिपि में एक लेख खुद है, जिनमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही इसके परिसर से 6 उल्लेखनीय लेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ शिलेख पर जाने। खंभे नंबर 1 पर लिखा हुआ है, पारमार राजा वीसल का विक्रम संवत 1174 चैत्राही 1175 आषाढ़ सुदी 5 ई 1118 25 जून मंगलवार का लेख, जिसमें वीसल की रानी मेल रानी द्वारा सिंधुराजेश्वर के मंदिर पर स्वर्ण कलर चढ़ाए जाने तथा वीसल के पूर्वजों की नामावली का उल्लेख मौजूद है। खंभे नंबर 2 पर लिखा हुआ है, चौहान राजा कीर्तिपाल किंतु के पुत्र समर सिंह के समय का विक्रम संवत 1239 चैत्रादि 1240 वैशाख द्वितीय सुदी 5 तदनुसार 28 अप्रैल 1183 गुरुवार का लेख, जिसमें आदिनाथ के मंदिर का सभा मंडल बनवाए जाने का उल्लेख मौजूद है। खंभे नंबर 3 पर लिखा हुआ है, 4 खंडों का एक लेख, जिसमें वी सम स 1221 1242 1256 और 1286 ई 1165 1186 1200 तथा 1212 में पार्श्वनाथ मंदिर बनवाए जाने तथा जीर्णोद्धार करने संबंधी उल्लेख है। यह मंदिर वी सम 1221 में चौलुक्य राजकुमार पाल ने बनवाया था तथा चौहान राजा समर सिंह देव की आज्ञा से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। खंभे नंबर 6 पर लिखा हुआ है, विक्रम संवत 1320 चैत्रादि 1321 माघ सुदी सुर 2 तदनुसार 19 जनवरी 1265 सोमवार का एक लेख, जिसमें भट्टारक रावल लक्ष्मीधर द्वारा चंदन विहार के महावीर स्वामी की पूजा के लिए दान दिए जाने का उल्लेख है। खंभे नंबर 5 पर लिखा हुआ है, चौहान राजा चाची गदेव के समय का वी सम 1323 मार्गशीर्ष सुरदी 5 तदनुसार 3 नवंबर 1266 बुधवार का एक लेख, जिसमें महावीर स्वामी के भंडार के लिए दान देने का उल्लेख है। खंभे नंबर 6 पर लिखा हुआ है, विक्रम संवत 1353 अमांत वैशाख पूर्णिमा ज्येष्ठ वादे 5 तदनुसार 23 अप्रैल 1296 सोमवार का लेख, जो स्वर्णगिरी सोनलगढ़ के राजा महाराजा कूट महारावल समंता सिंह और उसके पुत्र कान्हरदेव के समय का रहे, जिसमें पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दान दिए जाने का उल्लेख है। इस पूरे मंदिर को देखने से लगता है कि यह बनते बनते अधूरा छोड़ा गया। परमारों के बाद चौहान, मुसलमान तथा राठौर शासकों के काल में भी ये पूरा नहीं करवाया गया। इस कारण किसी विशेष उपयोग में नहीं आ सका। राठौरों के काल में तापे रखी जाती थी, इसका कारण तोपखाना कहलाने लगा। आजादी के बाद इसे जिला प्रशासन ने रसद विभाग के भंडार में बदल दिया। अनुमान होता है कि इसके मूल आकार व आकृति में भी पिछली शताब्दियों में बड़ा भारी किया गया है। जालौर तोपखाना का पिलर पर लिखे गए वहां इतिहास अब देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पर कुछ सालों पहले जालौर में जिला प्रशासन के द्वारा जालौर की तोपखाना की मरम्मत को लेकर लाखों रुपए खर्च करके विकसित और सुंदर बनाने में प्रयास किया गया है, परंतु प्रयास के चक्कर में प्रशासन विभाग द्वारा वहां पर शिल्पालेखा लिखा हुआ था, वहां सभी को हटाया दिया गया है। अब 4-5 खंभे पर लिखा हुआ है, बाकी सभी जगहों पर मिटा दिया गया है। आने वाले समय में बस एक नाम मात्र बंद कर रह गया है। कहने को तो इतिहास धरोहर का आन बान और शान होती है, परंतु कुछ सालों बाद में यहाँ सभी कहीं पर नजर नहीं आएंगे। मेरे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस पर ध्यान देना कष्ट करे जिला प्रशासन से इसकी ओर आकर्षित करने का विचार था। हमारे जालौर न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बना गया था वीडियो। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालौर न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।